उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी यानी f का मान दिया हुआ है प्रश्न से, f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में दो तरह का प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। यहां पर इस क्वेश्चन में ना वास्तविक कहा गया है ना काल्पनिक कहा गया है, इसलिए f का मान याद रखेंगे वास्तविक और काल्पनिक दोनों में प्लस होते हैं, इसलिए मैंने प्लस दिया। अब आगे इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जब भी कोई वस्तु होती है वो दूरी पर रखी जाती है। जैसे वस्तु दूरी को u से दिखाते हैं, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु हमेशा दूरी पर ही होती है और u का मान चाहे उत्तल हो या अवतल हो उसमें माइनस ही होता है। फिर आगे 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु यानी यहां वस्तु के ऊंचाई को h डैश से दिखाया जाता है, h का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर आगे रखी गई है प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति निकालें। प्रतिबिंब के आकार को हम h डैश से दिखाते हैं और तथा प्रतिबिंब के स्थिति को v से दिखाते हैं इक्वल टू व्हाट। मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया जब ये तीन लेटर f u और v के साथ रिलेशन हो यानी ये तीनों लेटर में कोई दो लेटर का मान मालूम हो तो सबसे पहले लेंस सूत्र का यूज किया जाता है। तो आइए मैं लेंस सूत्र पहले प्रयोग करता हूं। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v v का मान दिया हुआ है, नहीं v का निकालना था तो v वैसे ही रखेंगे। फिर माइनस u का मान दिया है -15 तो मैं इस जगह पर -15 रखूंगा। फिर इक्वल टू 1/f, f का मान भी दिया हुआ है +12 तो मैं यहाँ +12 लिखूंगा। अब साइन चेंज करेंगे। फिर 1/v, ये माइनस और ये माइनस आप प्लस कर देंगे 1/15 इक्वल टू यहाँ प्लस है और ये प्लस है, प्लस 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 ही होगा जो शो नहीं किया जाता है यानी 1/12। अब बराबर के पहले हम लेटर रखते हैं और बराबर के बाद अंक ले जाते हैं यानी बराबर के पहले 1/v बराबर 1/12, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा -1/15। 1/v बराबर, अब मैं एलसीएम लूंगा। हो सकता है कि आप एलसीएम निकालना भूल जाते हो तो आइए मैं बताता हूं। इस साइड में 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे 3 से, 3 चौके 12 और 3 पांचे 15। अब इस सबको गुना कर लीजिए, 3 चौके 12, 12 पासे 60, यहां आप 60 लिख देंगे यानी बटा का घटाव बनाना है। 12 से 60 कटेगा 5 मरतबों में, 5 एकम 5, फिर माइनस 15 से 60 कटेगा 4 बार में, फिर 4 एकम 4, फिर यहां के बाद यहां आप देखेंगे 1/v मैं ऐसे ही लिख दूंगा इक्वल टू 5 में से 4 गया 1 लिखेंगे और बटा देके फिर मैं क्या लिखूंगा 60। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v में 1 से करेंगे तो v आएगा और 60 से 1 में गुना करेंगे तो 60 आएगा सेंटीमीटर। और यहां पर साइन जब कुछ नहीं है तो छुपा हुआ है प्लस। अब इसके बाद फिर मैं लिखूंगा और मुझे h डैश निकालना है। h डैश प्रतिबिंब का आकार को कहते हैं। h डैश का फॉर्मूला होता है v गुने h बटा u। v का मान आपने जस्ट अभी लिख दूंगा और मुझे निकालना है h डैश।
एच डैश कहा जाता है प्रतिबिंब के आकार को। प्रतिबिंब के आकार को एच डैश से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है v गुने एच बटा यू। आप इन्हें h गुने v बटा u भी कह सकते हैं या v गुने h बटा u भी कह सकते हैं। तो आइए v का मान हम लोग निकाल चुके हैं 60 और गुने h का मान दिया हुआ था 2 और u का मान भी दिया हुआ था -15। मैं इसे कटाता हूं 15 चौके 60 और फिर आप 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 आएगा और ये माइनस है तो मैं माइनस लगाऊंगा। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। अब यहां मैं अतः लिखता हूं, ये आपका v का भी मान निकल गया और ये आपका h डैश का भी मान निकल चुका है। v यानी प्रतिबिंब की स्थिति हुई और h डैश यानी प्रतिबिंब का आकार हुआ। तो